जय यीशु, जय यीशु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। पवित्र वन प्रसाद में उपस्थित है यीशु की स्तुति और आराधना हम करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे हम प्रार्थना करें। प्रभु, जैसे आपने इब्राहिम को एक आशीर्वाद बनाया, वैसे मुझे भी एक आशीर्वाद बना दीजिए। प्रभु, आज जिनसे भी मैं मिलूँगा, जिनसे भी मैं बातें करूँगा, उन सबको आपके बारे में बताने का, आपका प्यार बांटने का एक कृपा मुझे प्रदान कर दीजिए। मेरे जीवन में, आज के मेरे सारे कार्यकलापों में प्रभु आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपने कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की इच्छा यह है, हर एक प्रत्येक ईसाई के प्रति प्रभु परमेश्वर का यही इच्छा है कि हम आशीर्वाद बन जाए, हम कल्याण की माध्यम बन जाए। जैसे ही ईश्वर ने इब्राहिम को कल्याण का एक माध्यम बनाया और आशीर्वाद बनाया, अनेक वंशों के लिए, उनके परिवार के लिए एक आशीर्वाद बनाया, वैसे एक आशीर्वाद बनने का बुलाहट है हर एक प्रत्येक ईसाई का। पिता परमेश्वर ने कहा, तुम अपने कुटुंब और अपने देश छोड़कर जिस देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश चले जाओ और मैं तुम्हें एक आशीर्वाद बनाऊंगा। और इब्राहिम ने उस आज्ञा का पालन करते हुए ईश्वर के पीछे चले गए और वो आज एक आशीर्वाद बनकर, अनेक लोगों के लिए एक आशीर्वाद बनकर आज हमारे सामने उपस्थित है। प्रियजनों, प्रत्येक ईसाई का भी यही बुलाहट है आशीर्वाद बनने का, अपने परिवार में आशीर्वाद बनने का, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पुत्रों के लिए एक आशीर्वाद बनने का एक बुलाहट। इब्राहिम कैसे आशीर्वाद बन गया? कैसे हम आशीर्वाद बन सकते हैं? हमें आशीर्वाद बनने के लिए क्या करनी चाहिए? प्रियजनों, जैसे इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, ये ईश्वर ने कहा तुम अपना देश छोड़ दो, अपने कुटुंब छोड़ दो, उन्होंने उस आज्ञा का पालन करते हुए ईश्वर के पीछे चले गए। अटल भरोसा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का एक इच्छा उसके अंदर था। उस इच्छा प्रियजनों हमारे अंदर भी होना बहुत जरूरी है, तब हम भी एक आशीर्वाद बन जाएगा।
राजा दाऊद के बारे में हम जानते हैं। राजा दाऊद एक ऐसा इंसान, एक ही दिन में 5 आज्ञाओं को उल्लंघन किया, 5 आज्ञाओं का उल्लंघन। लेकिन फिर भी ईश्वर का वचन इस प्रकार हमें याद दिलाता है, प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 22 में, इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उसका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है, वो मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। प्रियजनों, राजा दाऊद के बारे में ईश्वर ने यही साक्ष्य दिया, मेरे मन के अनुकूल एक मनुष्य, एक इंसान जो इतना आज्ञाओं को उल्लंघन एक ही दिन में किया, उसके बारे में ईश्वर कहते हैं मेरे मन के अनुकूल एक मनुष्य को मुझे मिला। और उनके वंश से यीशु का जन्म हुआ। कारण क्या है? कारण यह है कि उन्होंने ईश्वर के लिए जीना चाहा। भले उनके जीवन में कभी कमजोरी आया, उन्होंने पाप किया, लेकिन उन्होंने अपने पाप स्वीकार करने के लिए तैयार था। जो भी पाप उन्होंने किया, उन्होंने प्रभु के सामने पश्चाताप करके स्वीकार किया और उन्होंने उस रास्ते से दूर रहने का, उस पाप से दूर रहने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को प्यार करता था। प्रियजनों, दाऊद के बारे में और हम वचन में पढ़ते हैं, दाऊद राजा जब ईश्वर के मंजूषा लेके आ रहे थे, उन्होंने सब कुछ भूलकर उनके सामने नाच रहे थे। जो कपड़ा उन्होंने पहने थे वो कपड़ा भी गिर गए थे, नंगा हो गए थे, लेकिन उन्होंने वो सब देखा नहीं, बल्कि ईश्वर की आराधना करते रहा। सच्चे हृदय से, प्यार से ईश्वर की आराधना किया और ईश्वर ने उनके हर एक कार्य में आशीर्वाद देते रहा। प्रियजनों, ईश्वर की इच्छा यह है कि हम एक आशीर्वाद बने और जो भी हम करते हैं उस सारे कार्य में प्रभु के आशीर्वाद मिले। तुम जो भी करोगे उसमें प्रभु की आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन तुम्हें सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करना है, जैसे राजा दाऊद ने किया और जैसे इब्राहिम ने किया। हमें उनके सारे आज्ञाओं का पालन करना, उन पर अटल भरोसा रखकर उनके पीछे चले जाना, तब हमारे जीवन में एक आशीर्वाद बनेगा और जो कुछ भी हम करेगा उसमें ईश्वर के आशीर्वाद हमेशा बने रहेगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, शायद आपके परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा, आपके पति पीते होगा, आपके पत्नी बहुत चिल्लाते होगी। यदि तुम आशीर्वाद बनकर तुम्हारे परिवार में रहेगा तो शायद तुम्हारा पति बदल जाएगा, तुम्हारे पत्नी बदलेगी और तुम्हारे बच्चे सही रास्ते पर चलेगा जब तुम एक आशीर्वाद बनोगे। तुम्हें आशीर्वाद बनने हैं तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए, जिस देश में तुम रहते हैं उस देश के लिए तुम्हें एक आशीर्वाद बनना है, तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हें एक आशीर्वाद बनना है। यदि आशीर्वाद बनना है तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, उन पे अटल भरोसा रखना और सच्चे हृदय से ईश्वर को प्यार करना, उसके आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसको धन्यवाद देना, तब तुम सचमुच एक आशीर्वाद बन जाओगे और जो कुछ भी तुम करोगे उन सारे चीज़ों में ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 से प्रभु का वचन हमें इस प्रकार बताते हैं, जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूँगा। मैं तुम्हारी सहायता करता रहूँगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। कभी प्रभु हमारा त्याग नहीं करेगा। और 8वां वचन में प्रभु योशुआ से इस प्रकार कहते हैं, संहिता के इन ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। जब हम ईश्वर का वचन का पालन करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उसको सारे दिल से प्यार करेगा, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जो कुछ भी तुम करोगे उन सारे चीज़ों में आशीर्वाद मिलते रहेगा और जो कुछ तुम करोगे वो आशीर्वाद बन जाएगा।
अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए एक आशीर्वाद बनने का बुलाहट प्रभु ने हमें दिया है। हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक आशीर्वाद बना दीजिए। हम प्रभु के सामने दंडवत करते हुए प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो। आराधना स्तुति महिमा हो। आराधना स्तुति महिमा हो। सबों को जय यीशु प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने परिवार के लिए एक आशीर्वाद बन जाए।